सभी भाई बहनों को जय मसीह की, मेरी स्पिरिचुअल फैमिली को जय मसीह की। मेरा नाम ध्रुव है और मैं अम्बाला सिटी का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपने पापा की अपने टेस्टिमनी शेयर करने जा रहा हूँ, कैसे परमेश्वर ने उनको एक नया जीवन दिया, मौत के मुंह से उनको निकाल के परमेश्वर ने एक नई जिंदगी उन्हें दी। आज मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूंगा। 29 सितंबर 2024 की है, जिस दिन मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। उनको चेस्ट में पेन हो रहा था और काफी ज्यादा उनको पसीने आ रहे थे। उनसे मतलब वो दर्द सहन भी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेरे ब्रदर को कॉल करके फोन किया और पापा को बिठाया, हॉस्पिटल ले गए। और जैसे हम अम्बाला जाने की सोच रहे थे हॉस्पिटल, पापा का पेन बढ़ रहा था और उनसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। तो जैसे हम उस नीलम हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करे, तो टेस्ट में निकल के आया कि इनको एक मेजर हार्ट अटैक आया और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब एक टाइम में मेरा माइंड पूरा ही ब्लैंक हो गया था कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। ये ऐसी चीज़ अपने फादर के साथ कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। सच में उस टाइम पे जब मैंने अपने पापा को अंदर जाके देखा तो उन्होंने इमरजेंसी में उनको बेड पे लिया हुआ था और ऑक्सीजन उनके लगी हुई थी और इतनी सारी उन्होंने दवाइयाँ उनको दी, इंजेक्शंस दिए, ग्लूकोज लगा हुआ था उनको, ड्रिप लगी हुई, सब कुछ। मैं पहली बार ये अपनी आंखों से पापा को इतना ज़्यादा घिरा हुआ देखा था मैंने। उन्होंने इनको एक स्पेशल मास्क दिया ऑक्सीजन का, जिसमें से कि ऑक्सीजन लीक नहीं होती, वो डायरेक्ट इनके लंग्स में जाती है। तो वो मास्क इनको दिया लगाने के लिए ताकि ऑक्सीजन ले सकें। और उसके बाद जैसे ही मतलब थोड़ा और टाइम बीतता गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इनको मेजर हार्ट अटैक आया और फटाफट से इनका सर्जरी करनी पड़ेगी, इनको स्टेंट वगैरह डालने पड़ेंगे, इनकी ब्लॉकेज खोलनी पड़ेगी। और डॉक्टर्स ने भी मतलब बहुत ज़्यादा इनको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, वरना इनको कुछ भी हो सकता है। हम गारंटी नहीं लेते कि आप अगर देरी कर रहे हो तो उनकी जान के ऊपर बनी हुई है। और सच में उस टाइम पे जो उन्होंने कोई डॉक्टर वहाँ पे जब हमने उनका एक्सपेंस पूछा, वहाँ पे उन्होंने बोला कि 1.5 लाख इस चीज़ के हैं, 1.5 लाख उस चीज़ के हैं, 40,000 इस चीज़ के देने पड़ेंगे। लगभग ऑन द स्पॉट वो हमसे बोल रहे थे कि 2.5 से 3 लाख रुपए आप दो, तब जाके हम इनका ऑपरेट कर पाएंगे, तब जाके हम इनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो उतना कैश हमारे पास नहीं था, बिल्कुल भी हमारे पॉकेट में कुछ नहीं था। और 2018 से हम कंचन मित्र मिनिस्ट्री से कनेक्ट है। ये बात 29 सितंबर 2024 की है, जिस दिन हम संडे की मीटिंग अटेंड करके अपने घर को जा रहे थे। दुआ थी परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे फादर तेरी सेवा करते हैं चर्च में और आप ही इनको देखोगे परमेश्वर, क्योंकि उस दिन मम्मा ने भी घोषणा ही करी थी कि परमेश्वर तुम्हारी सुरक्षा करेगा और परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। कोई आपको समझे ना समझे, याद रखिए यहोवा आपके साथ है, उसकी सुरक्षा आपके साथ है। आप जो बोलेंगे वो होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। उस दिन 40 दिन की प्रेयर भी कंटिन्यू हो रखी थी। हमने जो चर्च से अनॉइंटिंग ऑयल मिला था, उस दिन अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग थी। हमने वो अनॉइंटिंग ऑयल पापा के सिर पे लगाया, उनके चेस्ट पे लगाया। कॉल सेंटर से हमने प्रेयर भी करवाई। उस दौरान मेरी अगुओं से बात हुई, तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक वर्ड दिया कि ध्रुव घबराओ मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है और पापा को कुछ नहीं होगा, तुम बड़ी टेस्टिमनी के साथ आओगे। तो मैंने वही वर्ड पकड़ के रखा और जैसे ही मेरी अगुओं से बात होकर हटी, उसके बाद पापा के बैंक मैनेजर जो थे उनसे मैंने बात की थी। उनका रिवर्ट में कॉल आया कि आप चिंता ना करो कि फाइनेंस का इंतज़ाम हो गया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ उसी समय कि वो चीज़ें, वो कार्ड जो था वो हमारे पास आ चुका था और उसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि उस इंतज़ाम भी हो जाए। वो ऑन दी स्पॉट परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। फटाफट से डॉक्टर ने हमसे ये चीज़ लिखवा ली थी कि अगर आप यहाँ से जाते हो तो जाते जाते अगर एम्बुलेंस में इनको कुछ हो जाता है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उन्होंने हमसे कंसेंट लेटर वगैरह साइन करवाए और हमने परमेश्वर पे भरोसा करके हम किसी और हॉस्पिटल में लेके गए। दूसरे हॉस्पिटल में जैसे हम ले गए, उसका हमने वहाँ से शिफ्ट किया तो डॉक्टर्स ने बोला कि अगर आप इनको यहाँ से लेकर जा रहे हो, जाते जाते अगर इनको कुछ होता है या फिर ये कुछ भी इन्फेक्ट हो जाता है इनको, तो इसमें हॉस्पिटल की या हमारी किसी भी की कोई फॉल्ट नहीं होगा। उन्होंने हमसे साइन करवाए हर एक। उसके बावजूद इतनी
दिक्कतें आई कि जैसे ही एम्बुलेंस हुआ तो एम्बुलेंस के वहाँ पे ड्राइवर भी नहीं था, तब भी फिर भी हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो ड्राइवर का भी अरेंज हुआ और फटाफट से जैसे ही हम पापा को एम्बुलेंस में लेके गए, फोर्टिस मोहाली में हमने शिफ्ट करवाया। वहाँ पे जैसे भी मेरे ब्रदर और एम्बुलेंस में पापा को लेकर गए, पीछे से मैं भी गया उनके साथ, तो जैसे वहाँ पे लेके गए और उन्होंने इमरजेंसी में पापा को अंदर लिया और जाते सारी सीधा ही उनको ओटी में ले गए थे। तो डॉक्टर ने, जो उनके मेन डॉक्टर थे जिन्होंने ओटी करना था, उन्होंने मतलब साइन वगैरह लिए और मुझे समझाया कि ये एक्यूट हार्ट अटैक है और आपने बहुत देर कर दी है, कि उनका जो हार्ट है वो ब्लू हो चुका था। और मैंने मन में यही बात बोली कि ऐसा कुछ नहीं, मेरा परमेश्वर साथ है और प्रभु ही करेगा। और सच में वो मंजर अगर मैं शब्दों में भी एक्सप्लेन करूं तो शायद मैं वो चीज़ आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अपने अगुओं का भी धन्यवाद करता हूँ जो उनकी प्रेयर्स थी। और तो जैसे ही उन्होंने अंदर लिया ऑपरेशन थिएटर के, तो हमें भी वहाँ पे उन्होंने वेटिंग लाउंज में बिठाया। तो उन्होंने सीधा ही हमें बोला कि इनकी एंजियोप्लास्टी होगी क्योंकि एक्यूट हार्ट अटैक था ये। इनमें डॉक्टर ने बताया कि इनमें बहुत कम चांसेस होते हैं बचने के। हम सब प्रेयर कर रहे थे और पूरी टीम चर्च में प्रेयर कर रही थी, हमारे अगुए भी प्रेयर में थे। सच में जब पापा को कैथ लैब में लेके गए, जब उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, तो वहाँ पर जैसे ही उन्होंने वो स्टार्ट किया प्रोसेस, तो उस प्रोसेस के दौरान बीच में पापा का बीपी बिल्कुल ही डाउन चला गया था और पापा ने सांस छोड़ दी थी। डॉक्टर ने बाहर रख के कहा है कि वो सांस छोड़ गए थे। और इवन एक बार नहीं, ये 2 बार ऐसा हुआ, पर हम अपने घुटनों पे आ गए थे उस टाइम पे। यही प्रेयर थी हमारी कि परमेश्वर, जैसे तूने हिजकिय्याह राजा की उम्र बख्शी, उसके 15 साल तूने उनको दिए, वैसे ही परमेश्वर मेरे पापा की सेवा को तू देख और उन्हें उनकी जिंदगी बख्श। और सच में मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मतलब जिस ओटी को सिर्फ 15 या 20 मिनट लगते हैं, वहाँ पे मेरे पापा के 30 से 40 मिनट लगे ऑपरेशन करने में, वो स्टेंट डालने में। और क्योंकि उनकी एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेज हो चुकी थी और ऊपर से 3 घंटे डिले हो चुका था। डॉक्टर बाहर आए उनके स्टेंट डाल के, तो डॉक्टर ने बोला कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया, बाकी परमेश्वर के ऊपर उम्मीद है। तो उन्होंने बताया कि इनके हार्ट के कुछ टिश्यूज जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, उसको मैं रिपेयर नहीं कर सकता हूँ। मैंने अंदर ही मन में बोला कि नहीं, मेरा परमेश्वर करेगा, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो जैसे ही पापा मेरे सामने आए तो उनके मतलब काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई थी, साथ में लात में उनके हार्ट प्रेशर लगा हुआ था, बलून लगा हुआ था जो हार्ट को पंप करता है, आर्टिफिशियली पंप करता है। तो डॉक्टर्स ने हमें टाइम दिया कि हम इन्हें 48 आवर्स के लिए वॉच के लिए रखेंगे। 48 आवर्स हमें सिर्फ देखेंगे कि इनकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि पापा का ना बीपी स्टेबल नहीं हो रहा था, बीपी डाउन हो रहा था इनका बिल्कुल। तो उसके लिए इन्होंने पापा को इंजेक्शंस लगाए हुए थे। उन्होंने पहले हाथ पे लगाए हुए थे, फिर बाद में उन्होंने इस साइड पे हल्का कट लगा के 4 इंजेक्शंस इस जगह पे दिए थे डायरेक्ट। उस समय भी हम प्रार्थनाएं कर रहे थे। उसके बाद जब डॉक्टर ने हमें पर्सनली बुलाया अपने कैबिन में, तो डॉक्टर ने हमें दिखाया वो जो एंजियोप्लास्टी पापा की हुई। इनको वैसे नॉर्मली एक पर्सन की एक स्टेंट डलता है, बट पापा की एक आर्टरी में 2 स्टेंट डले थे। रीजन ये था कि जो एक स्टेंट डला था वो ब्लॉकेज हटाते हटाते एक जगह ऐसी ब्लॉकेज आ गई थी कि वहां पे जो आर्टरी थी वो ऊपर नीचे हो गई थी, सीधी होने के बजाय ऊपर नीचे हो गई थी ब्लॉकेज उसमें। तो जैसे ही उन्होंने वो एंजियोप्लास्टी करी तो वहां से हार्ट की जो एक आर्टरी थी वो फट गई थी, हार्ट की जो एक नस थी वो फट गई थी और उसमें से ब्लड फ्लो के निकला था। तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने एक ही नस में, हार्ट के एक नस में 2 स्टेंट डाले थे। और उसके बाद जैसे ही सब प्रोसीजर पूरा हुआ, पर पापा को बाहर लेकर आए, हमने बातचीत करी नॉर्मली, पर पापा ने बात करी। और उसके बाद जैसे ही 48 आवर्स का उनको टाइम दिया, तो हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दिया उन्होंने। और उसके बाद उनको अंदर ले गए थे। वो पूरा टाइम उनके साथ नहीं रह सकते थे, सिर्फ 1-1 घंटा मिलने देते थे वो। 2 दिन तो ऐसे था मतलब पापा की कि जस्ट लेटे हुए हैं और सिर्फ बात कर रहे थे, मतलब मूवमेंट ऐसा सच कुछ नहीं थी, कुछ नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि डॉक्टर्स ने वो हार्ट प्रेशर और बलून लगा रखा था। तो उसके बाद मतलब पापा को फीडिंग वगैरह जो भी थी
खाना वगैरह वो अंदर ही देते थे। तीसरे दिन जैसे ही मैं अंदर गया मॉर्निंग में, तो जाते सारी जैसे मैं अंदर गया, पापा का बलून हटा हुआ था, वो बैठे हुए थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और उस समय भी मैंने परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करा कि प्रभु तू महान है, और सच में प्रभु तू ही मौत से निकाल के एक बंदे को नया जीवन दे सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे पापा को मौत के मुंह से निकाल के एक नई जिंदगी बख्शी। मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से परमेश्वर का, और अपने अगुओं का स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी प्रेयर्स के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के फजल के द्वारा मेरे फादर आज जिंदा है, आप सबके बीच में हैं। आज फिर से वो चर्च में परमेश्वर की सेवा करते हैं, चर्च अटेंड करते हैं। परमेश्वर ने हमें फिर से वही चीज़ें रिस्टोर कर रहे हैं, हम खुश हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारा जो बिल आया था 2-3 दिन का बिल हमारा 6.5 की 7 लाख के बीच में था। वो बिल देख के मैं बिल्कुल ही हैरान हो गया था, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस बिल्कुल नहीं था, और जितना परमेश्वर ने हमारे लिए किया था वो उससे बहुत ज़्यादा था। परमेश्वर ने इतना बड़ा मतलब इतना साथ दिया हमारा कि जो परमेश्वर ने इंतज़ाम किया था, वो पापा का जो कार्ड हमें मिला था उसके अंदर ही परमेश्वर ने वो सारा कर दिया। 6.5 लाख का बिल हमारा सीधा 3,30,000 में जाके रुक गया था। जितने लोग इस टेस्टमनी को देख रहे हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि मौत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब तक हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, मौत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो जब भी आप सब पर कभी भी ऐसी परिस्थिति हो तो घबराएं मत, हमेशा वचन को याद रखें जो हमारी मम्मा हमें सिखाती है, और हमेशा इस परिस्थिति में अड़े और खड़े रहें, परमेश्वर के नाम पे विश्वास रखें, और ये परिस्थितियाँ हमें आएंगी पर हमसे टकरा के वापस चली जाएंगी। धन्यवाद करता हूँ मैं इस गवाही के लिए, और परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।